हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोविड-19 है, यानी कह सकते हैं कोरोना की वजह से जो 30% जो पाठ्यक्रम कम हुआ है 2020 से 2021 वाला सत्र के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या कम हुआ है और उसके बाद किस चैप्टर में भारांक को बढ़ा दिया गया है और कौन सा चैप्टर कैंसिल कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, और हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह दिया है कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 20-21, ठीक है, में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति के द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इकाई फर्स्ट है। तो इसमें ठोस अवस्था जो हम लोग पढ़े थे सॉलिड स्टेट, उसमें क्या नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दिया है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों, ठीक है। तो विद्युतीय एवं चुंबकीय जो है गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक और एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमें चालक यानी विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण यानी के से संबंधित जो टॉपिक्स थे उसको पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इकाई सेकंड की, अगर सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, विलयन दिया गया है, ठीक है। तो विलयन में हमें क्या नहीं पढ़ना है, असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है, वांट हाफ गुणांक, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद वैद्युत रसायन यानी थर्ड इकाई की बात करते हैं तो वैद्युत रसायन में देख रहे हैं वैद्युत अपघटन के नियम को हटा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल है, और वैद्युत अपघटनीय सेल, गैल्वेनिक सेल और सीसा संचायक सेल, ठीक है, ईंधन सेल संचारण, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इकाई 4 में, अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो हम कोलिजन थ्योरी पढ़ते थे यानी संघट्ट की सिद्धांत की अवधारणा, तो संघट्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उसको हटा दिया गया है। उसमें संकीर्ण ऊर्जा आर्हेनियस समीकरण जो था उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की, जो आपका दिया हुआ है पृष्ठ रसायन यानी 5th चैप्टर को। 5th चैप्टर में जो दिया गया है इसमें देख रहे हैं कि आपका उत्प्रेरक, समांगी, विषमांगी, ठीक है, सक्रियता, और उसके बाद चयनात्मक एंजाइम, और उसके बाद उत्प्रेरण पैसों के प्रकार, इसको हटा दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें यूनिट 6 है, तो यूनिट 6 में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसको पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, पूरा अध्याय ही हटा दिया गया, तो इसमें कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी 6 चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर 7 जो चैप्टर दिया गया है, तो 7 चैप्टर में आपका पी ब्लॉक आता था, और पी ब्लॉक में 15, 16, 17 और 18 वर्ग के तत्वों का हम अध्ययन करते थे। तो यहाँ पर वर्ग 15 जो दिया गया है, वर्ग 15 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग 15 में नाइट्रोजन की ऑक्साइडों की बात कर रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड यानी जो हम नाइट्रोजन की ऑक्साइड का जो हम संरचना देखते थे, ठीक है, उसको हटा दिया गया। फास्फोरस के अपर रूप है, फास्फोरस के यौगिक, ठीक है, यानी फास्फीन जो हम लोग पढ़ते थे या फास्फोरिक एसिड जो पढ़ते थे, उसके बाद उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और उसमें बात करते हैं हेलाइडो में, अगर बात करें PCl3 PCl5 का विरचन, और उसके बाद गुणधर्म, उसके फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल जो था, ठीक है, उसकी संरचना जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग 16। तो वर्ग 16 के तत्व, इसमें आपको वर्ग 16 के तत्वों में केवल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन यानी औद्योगिक विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसको हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वर्ग 17 और 18 की बात करते हैं, तो वर्ग 17 और 18 में आपको कम्प्लीटली जो सिलेबस पहले था वही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में डी एंड एफ ब्लॉक की अगर बात करते हैं, तो इसमें K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन यानी इसके बनाने के गुण और गुणधर्म, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो दिया है लैंथेनाइड की, तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता वैसे भी बहुत कम थी, ठीक है। उसके बाद है जो है एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लैंथेनाइड से तुलना, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लैंथेनाइड से तुलना, ये क्वेश्चंस आपको जो है बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते थे, और KMnO4 से रिलेटेड जो है क्वेश्चन और K2Cr2O7 से ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे। तो इसका मतलब है कि डी और एफ ब्लॉक में आपको डी और एफ, अगर डी ब्लॉक की बात करते हैं तो आपको केवल उसके गुण यानी कह सकते हैं डी ब्लॉक के समान लक्षण के बारे में ही आपको पढ़ना होगा, और उसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वो सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर K2Cr2O7 और KMnO4 का जो विरचन गुणधर्म है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते थे, और इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी डी और एफ ब्लॉक जो है वो बहुत ही कम कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन यानी इकाई नंबर यानी यूनिट नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9 उप से संयोजक होगी।
तो उप सहसंयोजक यौगिक की अगर बात करते हैं तो संरचना और त्रिविमीय समझौता, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं इसमें समझौता जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं संरचना और उसके बाद त्रिविमीय समझौता है, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि धातुओं की निष्कर्षण, ठीक है। तो धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उप सहसंयोजक यौगिकों का महत्व, यानी इसे ज़्यादातर क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते थे, तो इसे हटा दिया गया है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे कोई इकाई नंबर अगर 10 की हम बात करते हैं, तो इकाई नंबर 10 में बात करते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन, हेलो एरिन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म है, ठीक है। तो इसके उपयोग और उसके पर्यावरण पर प्रभाव, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, यानी इतने को आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन डाइक्लोरो, ठीक है। तो इसका आपको उपयोग केवल नहीं पढ़ना है, ठीक है, और सब जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इकाई नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 11 की, यानी एल्कोहल जो है और फिनॉल ईथर, ठीक है। तो एल्कोहल और फिनॉल ईथर को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। और एल्कोहल फिनॉल ईथर में और इसमें देख रहे हैं एल्कोहल में मीथेनॉल और इथेनॉल का उपयोग जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम जो था एल्कोहल फिनॉल ईथर में, उसमें आपको मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग क्यों नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, और सब पढ़ने होंगे। उसके बाद इकाई नंबर 13 की अगर बात करें हैं, ये नाइट्रोजन युक्त ये कार्बनिक यौगिक चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें साइनाइड जो है और आइसोसाइनाइड जो है उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें डाइजोनियम साल्ट बनाने की विधि है, ये जो है डाइजोनियम लवण जो है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे हटा दिया गया फिर भी, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रियाएँ जो थी और यानी साइनाइड और आइसोसाइनाइड और कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण का महत्व, ठीक है। तो यानी साइनाइड और आइसोसाइनाइड से रिलेटेड जो है उसको हटा दिया गया है। और उसके बाद जो है डाइजोनियम लवण, विरचन और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण का क्या महत्व है, इसको हटा दिया गया है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर जैविक अणु। तो जैविक अणु में जो है आपका ओलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज पढ़ते थे। उसके बाद पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन का इसका नहीं महत्व हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद है एंजाइम हटा दिया गया, हार्मोन्स का प्रारंभिक विचार, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। और विटामिन का वर्गीकरण और उसके कार्य, यानी इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 15, तो इसका पूरा अध्याय हटाया गया, ठीक है, यानी इसमें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वर्ग इकाई यहाँ पर 16 है, तो 16 का भी क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया पूरा अध्याय, यानी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था मतलब कह सकते हैं 15 और 16 जो चैप्टर है उसको पूरा हटा दिया गया है और उसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो है मतलब पाठ्यक्रम में हटाए गए प्रयोगों की सूची, यानी जो हम प्रैक्टिकल करते थे उसमें से क्या क्या हटाया गया है। तो प्रायोगिक पाठ्यक्रम, बाह्य परीक्षक, यानी जो एक्सटर्नल आते थे उनमें हम क्या करते थे, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते थे, साल बनाते थे, ठीक है। तो एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी साल का निर्माण करना होता था, जिसमें हम लोग ज़्यादातर जो है एल्बुमिन का साल हम लोग बनाते थे और स्टार्च का साल बनाते थे, ठीक है। तो एल्बुमिन का ही ज़्यादातर लोग बनवाते थे, ठीक है। तो इसको कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया गया है, यानी सरफेस केमिस्ट्री आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है अपोहन इन डायलिसिस का जो है टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका पायसीकरण है, ठीक है। तो पायसीकरण पदार्थों का विभिन्न तेलों, तो हम कह सकते हैं कि उसका पायस का जो कह सकते हैं निर्माण था उसके बारे में बात करना था। तो और उसके स्थिरीकरण के प्रभाव का अध्ययन करना, ठीक है। तो ये जो था इस टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। ये था केवल आपका कह सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल थे उसको हटाया गया है। और आंतरिक मूल्यांकन की अगर बात करते हैं तो आंतरिक मतलब होता है इंटरनल, यानी जो कह सकते हैं कि जो आपके स्कूल के टीचर होते हैं उससे संबंधित वो जो आपको कराते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, इंटरनल के लिए जो होता है उसमें कह रहा है कि निम्न में से कोई एक। तो इसमें कार्बनिक यौगिक का बनाने की विधि जो थी, इसमें एसिटानिलाइड, तो एसिटानिलाइड जो है वैसे भी आपको बनाया नहीं जाता है, ये प्रैक्टिकल बहुत से टीचर्स लिखवाते हैं लेकिन ये कम्प्लीटली बैन है। तो अब इसको बनवाना नहीं चाहिए या प्रैक्टिकल में इसको नहीं लिखना चाहिए कॉपी में। उसके बाद डाईबेंजल एसीटोन है और उसके बाद पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एनिलिन है येलो, यानी 2 नेफ्था एनिलिन रंजक, ठीक है। तो इसके बारे में ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल इसी को कराया जाता था, ठीक है। तो ये जो है ये सब यहाँ से हटा दिया गया है, यानी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग करते थे, यानी ये जो है प्रैक्टिकल ज़्यादातर कराया जाता था, यानी सोडियम थायोसल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया दर
प्रताप तथा सांद्रण के प्रभाव का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से हटा दिया गया है, तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कह सकते हैं इसका प्रैक्टिकल को नहीं होगा। निम्न में से किसी एक अपक्रिया की दर का अध्ययन करना था, यानी आयोडाइड, यानी कह सकते हैं आयोडाइड आयनों वाले विभिन्न सांद्रण के विलयनों पर सामान्य तापक्रम पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया का अध्ययन। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कराया नहीं जाता था एग्जाम में, यही ज़्यादातर फर्स्ट वाला जो है ज़्यादातर प्रैक्टिकल टीचर्स करवाते थे। तो हम कह सकते हैं कि इसको भी यहाँ से हटा दिया गया, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद था आपका हीट, यानी कह सकते हैं यानी थर्मोकेमिस्ट्री से था, यानी कह सकते हैं ऊष्मीय रसायन थर्मोकेमिस्ट्री था। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट की विलेयता में इंथैल्पी जो है और उदासीनीकरण है, उसके बाद जो है ये था। ठीक है, तो ये सब हटा दिया गया। उसके बाद वैद्युत रसायन था, वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो था, ये भी प्रैक्टिकल को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है इतने पार्ट थे जो आपके कह सकते हैं सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, चूँकि वीडियो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो मतलब हमें पढ़ना क्या है और हमारा जो वेटेज है वो क्या है। ठीक है, और उसमें क्या क्या हमें ऐड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।